नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। अगले आधे घंटे मेरे साथ देखिए राजस्थान से जुड़ी हुई तमाम खबरें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी और सांसद सीपी जोशी ने विधानसभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी स्थित एल्वा माता मंदिर डुंगला में संगठनात्मक कार्यशाला को संबोधित किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि देश और प्रदेश में ऐसा कोई व्यक्ति, कोई घर नहीं है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला हो। बीजेपी की मोदी सरकार ने असंभव को भी संभव किया है। जो सोचा नहीं था उससे ज्यादा करके दिखाया है। मोदी सरकार ने रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट से लेकर ग्रामीण और शहर तक हर क्षेत्र में विकास कार्य किया है। देश को परिवार मानकर गरीब कल्याण से लेकर किसान सम्मान, महिला सशक्तिकरण और युवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया है। मां भारती के वैभव को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन के क्षण क्षण को लगा दिया। इसी का नतीजा है कि आज देश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व पर विश्वास है और इसी विश्वास के चलते फिर एक बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार जन जन का नारा बन गया है। राजस्थान के हर बूथ पर बीजेपी को बढ़त मिलेगी। प्रदेश में भी 370 भाजपा की, एनडीए की 400 सीटें लानी है। वो 370 क्यों कहा कि वर्षों के बाद कश्मीर में धारा 370 हटी है और कश्मीर में तिरंगा फहराने लगा है। इसलिए देश में 370 सीटें लाकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चरणों में अर्पित करना। मैं सोचता हूं कि हम सब लोग मिलकर चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र में हर क्षेत्र में मोदी सरकार में जो काम हुए हैं, किसान कल्याण से लेकर रेलवे हो, हाईवे हो, एयरपोर्ट हो, ये अभूतपूर्व है। चाहे ग्रामीण विकास हो, चाहे अर्बन एरिया में हो, ये बाकी देश भर के अन्य लोकसभा क्षेत्रों से चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र कहीं पीछे नहीं है, सबसे आगे दिखाई देता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रूप नारायण सावरिया फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रूप नारायण, सीपी जोशी को हमने सुना कि किस तरीके से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नजर आए और अभी तक केंद्र सरकार ने क्या कुछ कार्य देश के विकास के लिए किए हैं वो भी बताते हुए नजर आए। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के पास बताने के लिए इस दौरान क्या कुछ है? देखिए यहाँ पे जो है एक बात एकदम क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल पर चुनाव लड़ रही है, विकास के नाम पर चुनाव लड़ रही है। जो अब तक आम जनता के लिए जो कार्य योजना नरेंद्र मोदी ने बनाई और 10 साल में जो इम्प्लीमेंट किया उस पर चुनाव लड़ रही है। तो जो है बात तो अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस जो है राहुल गांधी की जो यात्रा निकली, उनके जो बयान पॉइंट है कि जो सरकार केंद्र की सरकार है वो पैसों वालों की सरकार है, एक तरीके से जो है धनाढ्य लोगों की सरकार है। आमजन को जो है उन्होंने ये बताया कि आमजन के साथ अन्याय करती आई है ये सरकार। तो यहाँ जो है कांग्रेस का मुद्दा ये रहेगा कि आमजन को भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ना, जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो पैसे वाले धनाढ्य वर्ग है उन्हीं का भला किया है। और कांग्रेस जो है इसी तरह से जो है अब चुनावी मैदान में है। फिलहाल कई चीजें देखने के बाद मिलेंगी चुनाव टाइम में कि जो सरगम परिस्थितियां हैं वो किस तरह की होती है, या तत्कालिक कई मुद्दे अभी आएंगे सामने जो उन मुद्दों पर भी कांग्रेस जो है फोकस करना चाहेंगी। जातिवाद के मुद्दा भी है, जातिवाद के भी कई समीकरण यहाँ पे कांग्रेस ने साधने की कोशिश की है और कई तमाम मुद्दे जो हैं जो कांग्रेस चाहती है और आम जनता के बीच लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी अपनी यात्रा में गए हैं उन तमाम मुद्दों को लेकर जो है कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरेंगी। जी रेतु, बिल्कुल, कांग्रेस अपने मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर रही है, तो वहीं बीजेपी लगातार मोदी की गारंटी को लेकर चर्चा कर रही है और जनता के बीच में जा रही है। रूपनारायण, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पर हम आपसे जानकारी लेंगे।